ओम श्री परमात्मे नमः। दूसरा अध्याय का 31 और 32 में बताया गया है। 31 और 32 में ये बताया गया है कि इसमें अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने की योग्य नहीं है। इसमें देखिए ये बताया गया है कि धर्म, युद्ध, क्षेत्र ये सब तो जीवन में नहीं है। तो इसमें शरीर रूप से भगवान जी बताते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने की योग्य नहीं है। अपना धर्म, अब जैसे हम लोग क्या थी सोचते कि हम बहुत थोड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। नहीं, भगवान जी कहते हैं कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लेकिन मन को लगाओ। अपने अंदर भय मत करो कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम सब कुछ हो। भगवान जी वही तो तुम्हारी शक्ति तुमको बता रहे हैं कि तुम सब कुछ हो, लेकिन दूसरे को देखते हो, कहते कि वो हमसे शक्तिशाली है, वो बहुत ज्ञानी है। भगवान जी कहे तुम भी तो शक्तिशाली हो, तुम भी तो ज्ञानी हो, तुम भी तो ध्यानी हो। क्योंकि धर्म से युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याण कारक कर्तव्य क्षेत्र के लिए नहीं है। तो देखो अर्जुन को अपना धर्म बता रहे थे, हाँ, अपना धर्म बता रहे थे और ये भी कह रहे थे तो क्षेत्रीय युद्ध कर। तो वैसे भगवान जी हमें बताते हैं कि तुम भी क्षेत्रीय हो, ज्ञान के क्षेत्रीय हो। हाँ, अपने अंदर जो कितनी परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो तुमको गुरु भगवान जी क्षेत्रीय बना रहे हैं, ज्ञान वाला क्षेत्रीय, ज्ञानी बना रहे हैं कि अपने ज्ञान से तुम सब कुछ ख़त्म कर दो, कुछ हो ही ना। जितनी भी परेशानी आती हैं, कठिनाई आती हैं, जितने भी सोच आए, विचार आए, ख्याल आए, सब ज्ञान के द्वारा परमात्मा का नाम लेकर ख़त्म कर दो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा नहीं कि तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम लेकिन अपनी शक्ति भूल जाते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब तुम अपनी शक्ति भूलते हो तब तुम क्या होते हो? निर्बल। भगवान जी के निर्बल बन जाते हो, हाँ, शक्तिहीन बन जाते हो। तो तुम्हें शक्तिहीन नहीं बनना है। हे पार्थी, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। भगवान जी कहते सबको ज्ञान कहाँ होता है? हाँ, कोई आत्मा के बारे में जानता है, कोई अपने मन में संतोष है, कोई भी संसार में संतुष्ट नहीं है। अगर भगवान जी का ज्ञान उसके अंदर है, परमात्मा का ज्ञान है, संतुष्टि है, सब्र ही सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन कोई सब्र कहाँ करता है? सब इच्छा में पड़े, मुझे ये मिले, मेरे पास ये हो जाए, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। सब इच्छा में ही चल रहे हैं, सब इच्छा में चल रहे। ज्ञानी एक है जो चुपचाप बैठा है, कहता है कि परमात्मा जैसे आप करोगे मैं वैसे ही चलूँगा, जैसे नाथ तुम मुझे चलाएगा वैसे मैं चलूँगा। तो भगवान की अगर इच्छा में जो चलता है वो संतुष्ट रहता है और इसको सबसे बड़ी शांति रहती है कि भगवान जो आप करोगे सब अच्छा करोगे। लेकिन संसारिक होता है वो तो चुप बैठता ही नहीं है, वो यही सोचता है अब क्या करना है, अब कैसे करना है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है। वो अपनी योजनाएं बनाया करता है। जब अपनी योजनाएं बनाता है तो भगवान उसकी योजनाएं सारी बिगाड़ भी देते हैं, और जब बिगाड़ते हैं तो बहुत दुखी सुखी बैठ जाता है, निर्बल होके कहता है मैं क्या करूं, मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो बस चिंता फिक्र में चुपचाप बैठ जाता है और भगवान को ही बबड़ाएगा कि भगवान तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भगवान कुछ भी नहीं करने वाले, तू अपनी इच्छा से दुखी है, भगवान की इच्छा से दुखी नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छा से दुखी रहता है, हमेशा ही दुखी रहता है। और यदि तू इस धर्म से युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सर्वधर्म, भगवान जी कह रहे हैं अगर तुम अपने धर्म में नहीं रहोगे, अगर तुम अपनी आत्मा में नहीं रहोगे,
अपने ज्ञान में रहो, अपनी आत्मा में रहो, संतुष्ट रहो। अगर तुम संतुष्ट नहीं रहोगे तो तुम अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। जो कुछ भी तुम्हारी कीर्ति है वो भी धीरे धीरे चली